हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपने के अपने यूट्यूब चैनल लर्न ऑलवेज में। आज हम बात कर रहे हैं अवेस आर्मी स्कूल के बारे में। अवेस आर्मी स्कूल जो आर्मी के स्कूल होते हैं उसमें टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की रिक्रूटमेंट आई हुई है। इसमें अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे। 2024 के लिए ये रिक्रूटमेंट है। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो आप जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स देख लीजिए। एप्लीकेशन बिगिन 10/9/2024 से ये इसके फॉर्म फिल करने स्टार्ट हुए हैं। लास्ट डेट फॉर अप्लाई करने की लास्ट डेट है 25/10/2024। लास्ट डेट फीस पेमेंट 25/10/2024 तक ही आपकी फ़ीस पेमेंट होगी। एग्ज़ाम डेट 23 और 24 नवंबर को एग्ज़ाम होगा 2024 के अंदर। एडमिट कार्ड अवेलेबल 12/11/2024। आपका एग्ज़ाम से पहले 12/11/2024 नवंबर में 23-24 को एग्ज़ाम होगा और नवंबर में 12 तारीख को आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड 10/12/2014। तो लगभग 1 महीने के बाद आपका रिज़ल्ट भी दे दिया जाएगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं वो अपना फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर लें। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल कैटेगरी से है या फिर ओबीसी से है 385 फ़ीस है, और SC ST में जो भी हैं उनकी भी फ़ीस 385 है। तो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो फ़ीस सेम रहेगी। पे द एग्जामिनेशन फ़ीस थ्रो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पे फ़ीस थ्रो ऑफलाइन ई चालान मोड। आप किसी भी तरीके से आप अपनी फ़ीस को सबमिट करवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी, डेबिट कार्ड से भी, और या फिर आप अगर ऑफलाइन फ़ीस सबमिट करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। ठीक है। अवेस एग्ज़ाम सेंटर, अवेस की फुल फॉर्म होती है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। इस सोसाइटी के जो स्कूल हैं उनका जो एग्ज़ाम सेंटर वो कहाँ कहाँ पर रहेगा? प्रयागराज, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली नोएडा, दिल्ली, झांसी, देहरादून, जयपुर, जबलपुर, भोपाल एंड मोर एग्ज़ाम सेंटर। इसके अलावा भी और एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे जो इसमें कंप्लीट नहीं दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा इसकी वेबसाइट पर, अवेस की वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो ऑल इंडिया लेवल की है। तो आप जो भी कैंडिडेट फिल करना चाहे कर सकते हैं। अवेस आर्मी एज लिमिट डिटेल, एज लिमिट क्या रहेगी एग्ज़ाम के लिए? फ्रेश कैंडिडेट बिलो 40 ईयर्स। जो भी कैंडिडेट फ्रेश हैं उनके लिए 40 ईयर्स एज लिमिट रहेगी। फॉर NCR स्कूल्स TGT PRT बिलो 29। अगर आप TGT और PRT में फिल करना चाहते हैं तो अगर आप NCR स्कूल से आते हैं तो आपकी एज 29 तक होनी चाहिए, 29 ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और PGT बिलो 36, अगर PGT में अप्लाई करना है तो 36 से नीचे होनी चाहिए आपकी एज। ठीक है। फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स बिलो 57, अगर आपके पास एक्सपीरियंस तो है तो आप 57 से कम एज के होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स, अगर एज रिलैक्सेशन की बात है तो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। PRT के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? ग्रेजुएट विद बीएड, आपका ग्रेजुएट विद बीएड होना चाहिए PRT के लिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। या फिर आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर जो अभी चला हुआ है इंटीग्रेटेड कोर्स 4 ईयर का वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप PRT के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है। करते हैं PGT की बात। PGT में अवेस PGT एलिजिबिलिटी मिनिमम 50% मार्क्स और OST एग्ज़ाम 2024। इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास 50%, कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद बीएड के साथ आपके पास इंग्लिश से मास्टर डिग्री होनी चाहिए। हिंदी में के लिए फिल कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री हिंदी एंड विद बीएड के साथ आपको मास्टर डिग्री हिंदी में होनी चाहिए। मैथमेटिक्स से अप्लाई कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, आपकी मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स में होनी चाहिए विद बीएड भी आपके साथ में होनी चाहिए। हिस्ट्री की बात करते हैं, मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री विद बीएड डिग्री
आपकी बीएड प्लस मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री में होनी चाहिए। ज्योग्राफी की बात करें तो मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी विद बीएड डिग्री। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर जिस सब्जेक्ट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपको बीएड भी की हुई होनी चाहिए, ठीक है। ये थी पीजीटी की बात। अभी करते हैं टीजीटी की बात। टीजीटी में क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स, आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर के लिए, तो बैचलर डिग्री इन इंग्लिश विद बीएड, आपके पास बीए प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है। हिंदी में बैचलर डिग्री इन हिंदी, बैचलर डिग्री इन हिंदी विद बीएड, बीएड के साथ आपको बीए में हिंदी होनी चाहिए आपके पास। संस्कृत से कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री इन संस्कृत विद बीएड, आपके पास वही सेम बैचलर डिग्री संस्कृत से और प्लस बीएड। हिस्ट्री में बैचलर डिग्री इन हिस्ट्री विद बीएड। अगर आप जिस भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करेंगे या जो जिस पोस्ट के लिए, जिस सब्जेक्ट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, उसमें आपको टीजीटी के लिए बीए की में जो आपके पास जो वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, और साथ में आपको बीएड भी की हुई होनी चाहिए, आपके पास बीएड डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।